बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान शदीद गुस्से में हैं और इस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि ऐसे पहले कभी नहीं किए थे। और बात तो थी टाइगर्स कन्वेंशन की, वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया है और बताया है कि टाइगर फोर्स की क्या क्या ज़िम्मेदारी हैं, किस तरह उन्होंने निभानी है। लेकिन ख़ास तौर पर जो उन्होंने तनकीद की है, बल्कि PDM के जलसे को जिस तरह उन्होंने सर्कस कहा है कि ये सर्कस लगा था और मैंने पहले ही कह दिया था ये सर्कस होगा, और उसमें उन्होंने कहा कि बाकियों की बात मैंने क्या करनी है। ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ को जिस तरह उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है, माजी में ऐसा नहीं था। एक एक चीज़ खोल कर बयान कर दी, बाकायदा आखिर में मुंह पर हाथ फेर कर कहा कि तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, और ये तक कह दिया कि जो इदारे मेरे नीचे हैं अब मैं इसी काम पर लग जाऊंगा कि एक तो तुम्हें वापस लेकर आना है और यहाँ जेल में डालना है, और जेल भी ऐसी जो आम जेल होगी, VIP जेल नहीं होगी, और तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे, तुम जो मर्जी कर लो। अब जो तुमने कर दिया है, अब क्यों इतने वो जज्बाती हुए हैं। देखिए, इमरान खान के हवाले से अगर देखा जाए तो पहले ही ये मामला चल रहा था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। इमरान खान के हवाले से बहुत कुछ कहा गया, ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ ने जो ये जलसे में तकरीर की उसमें बहुत ही गैर पार्लिमानी और ऐसे अल्फाज जो मैं दोहरा नहीं सकता, बेगैरत और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन इमरान खान ने उस तरफ कोई बात ही नहीं की। ज़्यादा उन्होंने जिस तरफ फोकस रखा वो सिर्फ़ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ की बातें थी, और उसमें भी ख़ास तौर पर जो बात थी वो जिस तरह से नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI फैज़ हमीद को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया, जो बातें कहीं, जो जुमले उनके ख़िलाफ़ बोले, उस हवाले से इमरान खान ने बात की है। और यही वजह लग रही है कि जिस तरह इमरान खान जितने शदीद गुस्से में थे, पहले कभी नहीं देखा उनको। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, और लगता यह है कि अपने ऊपर तनकीद वाला मामला जो है वो और था। अब असल में वो इसलिए ज़्यादा गुस्से में आए हैं कि अब तनकीद की गई है पाक फ़ौज पर, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की गई है, और पाक फ़ौज के सरबरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ बात की गई है, DG ISI के ख़िलाफ़ बात की गई है, और लंदन से बैठकर बात की गई है, वहाँ से हमले किए गए हैं। अब लगता है कि ये तो मामला बहुत आगे चला गया है, और इमरान खान की नज़र में लगता है कि ये वो बर्दाश्त वाली बात नहीं रही या सब्र वाली बात नहीं रही, ये अब मुल्क की सालमियत का, मुल्क की इदारों के वक़ार का मामला है। और इमरान खान ने जिस तरह कहा कि ये बात करता है जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में, DG ISI के बारे में, और क्या कुछ भारत में फिर लिखा गया कि ये तो नवाज शरीफ ने कमाल कर दिया है, ये तो वो जमहूरियत के लिए उसने कमाल कर दिया है, और बिल्कुल फ़ौज के ख़िलाफ़ जिस तरह नवाज शरीफ बोला है कभी कोई नहीं बोला। तो भारत में जो कुछ लिखा जा रहा है, भारत इतना खुश क्यों है, इस पर इमरान खान साहब ने भी बात की और कहा कि मोदी जिस तरह से जब से आया है, जितनी नफ़रत इस हुकूमत में है, BJP की हुकूमत में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, कभी भारत में माजी में इस तरह से नहीं हुआ। और अब वही बातें जो मोदी करता था, जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ बात करता था, आज नवाज शरीफ वही बातें कर रहा है। और उन्होंने कहा कि ये वो शख्स, नवाज शरीफ की पुरानी बातें याद कराई, बाकायदा क्लिप्स चलाए गए, तस्वीरें दिखाई गई नवाज शरीफ की कि पाकिस्तान में क्या हालत थी और बाहर जाकर अब किस तरह से तकरीर कर रहा है। और ये बात तक कही गई कि माजी क्या है नवाज शरीफ का, आज ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है। तो इमरान खान ने कहा कि ये जनरल जिलानी के घर की छत बनवाता, उसके घर के सरिये देता था, वहाँ से ये शुरू हुआ, और फिर किस तरह से ये ज़ियाउल हक़ के बूट पॉलिश करके ये वज़ीर आला बना, और ज़ियाउल हक़ की चूसनी मुंह में लेकर ये आगे बढ़ा, तो ये आज फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता है। ये सब बातें उन्होंने कहीं। फिर नवाज शरीफ पर और ज़्यादा तनकीद की और कहा कि ये जिस तरह से इसने पैसे लिए, और वो अदालत में भी साबित हुआ कि किस तरह उस दौर में आर्मी अफसर से पैसे लेकर बेनज़ीर के ख़िलाफ़ एक जमातों का इकट्ठ बनाया। तो ये शख्स अब बात कर रहा है किस तरह ये फ़ोन कर के इसने सज़ाएँ दिलवाईं, और जस्टिस क़य्यूम को फ़ोन करके कि नहीं, बेनज़ीर को इतनी नहीं, इससे ज़्यादा सज़ा दो। तो ये अब इसका प्लान मैं समझता हूँ, एक एक चीज़ समझता हूँ कि ये अब इंतशार फैलाना चाहता है। एक तो ये कि ये फ़ौज में इंतशार फैलाना चाहता है, जिस तरह से ये माजी में अदलिया में कर चुका, और अब ये हुकूमत और फ़ौज के दरमियान भी इंतशार फैलाना चाहता है। फिर उन्होंने गिनवाई खिदमात जो इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए फ़ौजियों की हैं, उन्होंने कहा कि अभी परसों 20 हमारे जवान शहीद हुए, 20 जवान हमारे शहीद हुए। किस लिए?
हमारे लिए शहीद हुए, इस वतन के लिए शहीद हुए, इस कौम के लिए शहीद हुए, जाने उन्होंने दी, और ये उनके खिलाफ बात करता है। और फिर गुस्से में आते चले गए और कहा कि आर्मी चीफ, जिस तरह आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान की कौम की खिदमत की है, वो चंद मिसालें उन्होंने कहा कि जिस तरह कराची में बुरे हालात थे, उसमें जब हमने इनसे कहा मदद के लिए, तब आगे आगे नजर आए। जिस तरह वबा की सूरत हाल में जिस तरह का पाक फौज ने किरदार अदा किया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिस तरह लीड किया फौज को, वो एक मिसाली है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। फिर उन्होंने कहा कि 2 साल से फौज ने अपने बजट में कट लगाया, इसलिए कि इनको पता था कि मुल्क में हालात इतने बुरे हैं, इतने पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान ये जो माशी सूरत हाल है इसका सही तरह से मुकाबला कर सके, तो इतनी कुर्बानी दी है। और ये नवाज शरीफ उन लोगों के खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल करता है वहां पर बैठकर। तो ये गीदड़, और गीदड़ का लफ्ज इस्तेमाल किया, बार बार इस्तेमाल किया नवाज शरीफ के लिए गीदड़ का लफ्ज। ये बाहर भाग गया, बाहर भाग कर अब ये बात करता है, और ये जजेस को भी डिवाइड करने की कोशिश करता है किसी का नाम लेकर। फिर उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल की मिसाल दी कि वो ओपन शट केस, वहां पर तुम्हारे हक में फैसला हो जाए तो ठीक, वरना 5 जज तुम्हारे खिलाफ पनामा में फैसला दें, तुम्हारी बेटी झूठ बोले, तुम्हारे बच्चे झूठ बोलें, तो तुम किस तरह से फिर बात करते हो अदालतों के खिलाफ। तुमने ब्रीफ केस ले लेकर अदालतों को तोड़ा और अदालतों पर हमले करवाए। तो ये सारी बातें फिर उन्होंने किताबों के हवाले दिए जो बाहर लिखी गई हैं। और इमरान खान ने कहा कि बाहर किताब अगर झूठ लिखा जाए, उसमें कोई एक जुमला भी, तो केसेस हो जाते हैं। और फिर उन्होंने किताबों के नाम, उनके राइटर्स के नाम गिनवाए और कहा क्या ये जनरल बाजवा ने लिखवाई हैं किताबें, हैं उन्होंने लिखी हैं? उन्होंने नहीं लिखी हैं, उन्होंने राइटर्स के नाम बताए, और जिसमें लिखा गया किस तरह से ये पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ बाहर से मदद तलब करते रहे, और किस तरह से इन्होंने पैसा बनाया, पैसा छुपाया। और इनके बारे में कहा इमरान खान ने कि मीर जाफर मीर सादिक हैं और पैसा इनका खुदा है। इतना बड़ा जुमला बोल दिया इमरान खान ने कि पैसा इनका खुदा है, और ये अपनी कौम की तबाही का मौजब बने, वजह यही है। और इसके अलावा यानी ख़ास उन्होंने नवाज शरीफ को टारगेट किए रखा, और फिर कहा कि जी मैं अपील करता हूँ आर्मी, जिस तरह से चीफ जस्टिस से, उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ, और मैं नैब जो है वो भी इंडिपेंडेंट इदारा है, अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, तो वो तो अपना काम करें, लेकिन मैं अपील करता हूं कि जो उनको सपोर्ट चाहिए हम देंगे। डे टू डे हियरिंग करके इनके केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, किस तरह इन्होंने कौम को लूटा, पैसा लूटा, कौम इंतजार कर रही है कि पैसा वापस आए। 23 अरब रुपया तो अब शहबाज शरीफ का पकड़ा गया है करप्शन का, तो इसमें उन्होंने कहा कि अब कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होंगे, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं, किसी को अब पार्लियामेंट में नहीं बुलाया जाएगा, जितने ये डाकू हैं अब ये जेलों में सड़ेंगे, किसी को नहीं बुलाना, किसी को अब वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देना, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। और फिर एक और बात जो बड़ी हम उन्होंने कही कि अब आप एक और इमरान खान देखेंगे। अब पहले इमरान खान इतने अग्रेसिव हैं जब वो खुद कह रहे हैं कि अब आप आज के बाद एक और इमरान खान देखेंगे कि जो इन डाकुओं के खिलाफ जिस तरह से नजर आएगा वो बिल्कुल। और अब मैंने 20 साल बड़े बड़े ताकतवर खिलाड़ियों का मुकाबला किया है, फिर 22 साल मैंने सियासत में जद्दोजहद की, तो मुझे ये आता है करना, तो अब मैं मुकाबला करूंगा। यानी अब सोचें कि पहले जो कह रहे थे वो इस तरह से मुकाबला नहीं था, अब वो कह रहे हैं कि अब मैं मुकाबला करूंगा, तैयार हो जाओ। और नैब और अदालतें तो आज़ाद हैं, लेकिन जो मेरे नीचे इदारे हैं अब मैं खुद उनको मॉनिटर करूंगा कि इन डाकुओं से पैसा निकलवाना है, इन चोरों से पैसा निकलवाना है, किसी को छोड़ना नहीं है, और लूटी दौलत वापस लानी है। और फिर ये भी अब टारगेट है कि ये नवाज शरीफ वापस लाकर इसको यहाँ पर जेल में डालना है। एक और मैं आपको खबर बता दूं कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, और उनको अपनी जान के भी इस वक्त लाले पड़े हुए हैं। और उन्होंने ख़ास तौर पर बरतानिया में सिक्योरिटी गार्ड्स हायर कर लिए हैं, स्याह फाम, जो वहाँ पर वीडियोस नज़र आए, इनमें काफ़ी दराज का, लंबे चौड़े, और वहाँ पर चूँकि कंपनियाँ इस तरह की होती हैं और बड़े ये महंगे होते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब अब इतने खौफजदा हैं, इतने डरे हुए हैं, क्योंकि मुसलसल एहतजाज हो रहा है उनके घर के बाहर, और गद्दार भी उनको कहा जा रहा है वहाँ पर बरतानिया में। और लगता है कि अब ये कोशिश होगी बरतानवी हुकूमत से, फिर कोशिश होगी कि एक सज़ाई याफ्ता शख्स है उसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने ये सब कुछ ऐसे नहीं किया होगा, तमाम इंश्योरेंसेस लेकर उन्होंने बातें कही होंगी। अच्छा, इमरान खान साहब ने एक बहुत ही ख़तरनाक बात जो ये कही, जो बिलावल और मरीम साहिबा के हवाले से कही, उन्होंने कहा कि जी इन बच्चों का मैंने क्या कहना है, एक इनमें से बच्ची तो नानी बन चुकी है, लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं, क्योंकि इन्होंने कभी 1 घंटा हलाल का काम करके कोई कमाई नहीं की, 1 घंटा कभी हलाल का काम करके कमाई नहीं की।
ये पले हैं अपने बापों की हराम की कमाई पर। अब उनकी मुराद ये थी कि जी कभी कोई ख़ुद काम किया हो, कोई किसी तरह से ख़ुद पैसे कमाने के लिए कोई मेहनत की हो, उस हवाले से वो कह रहे थे कभी 1 घंटा भी हलाल का काम इन्होंने नहीं किया। और ये बड़ा सख्त जुमला है, बहुत सख्त बात है। और फिर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी उन्होंने डीज़ल का कहा कि जी डीज़ल भी वहाँ पर था, लेकिन मैं उसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ज़्यादा मैंने बात करनी है आज उस शख्स की जो गीदड़ है और बाहर भाग गया है और वहाँ से बैठकर मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ बात करता है। तो ये सब बातें उन्होंने सामने रख दी हैं। लेकिन इससे एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि जो पहले जिस तरह से चीज़ें हो रही थीं, इमरान खान कहते जी एनआरओ नहीं दूंगा, ये सब बातें होती थी कि जी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब ये बात, ये गेम उससे बहुत आगे निकल गई है, बहुत आगे निकल गई है। क्योंकि लग रहा है कि पहले तो इमरान खान साहब ये समझते थे कि अच्छा ये मेरे हवाले से मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं, या इन्होंने करप्शन की है, दौलत इन्होंने इस तरह से लूट मार की है, उसको निकालना है, इनका बयानिया गलत है और ये गलत तरीके से सियासत करते हैं। लेकिन अब मामला इस कदर आगे चला गया है कि अब जब आर्मी चीफ पर और DGISI पर और पाक फ़ौज पर हमला किया गया है, तो अब इमरान खान साहब बिल्कुल ही एक और तरह से लगता है कि अब इस मामले से निपटेंगे। और इसीलिए उन्होंने आखिर में ऐसे हाथ पैर के मुंह पर कहा कि मैं तुम्हें किसी सूरत छोड़ूंगा नहीं और अब मैं ख़ुद इस चीज़ को देखूंगा। सिर्फ आखिर में मैं महंगाई के हवाले से बता दूं, टाइगर फोर्स के हवाले से कि उन्होंने शुरू किया कि दुनिया भर में रज़ाकारों की बड़ी अहमियत रही है और अब हमने पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया है कि किस तरह हमने कीमतों को कंट्रोल करना है। और चीनी हमेशा महंगी की गई क्योंकि ये जरदारी ख़ानदान, शीर ख़ानदान की भी शुगर मिल्स थी और ये जो मर्ज़ी करते थे, जिस तरह का मर्ज़ी रेट देते थे। अब हम उन्होंने कहा मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ऐसा मैकेनिज्म ला रहे हैं कि इस तरह से कीमतें नहीं बढ़ेंगी। और आटे के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए हमने इक़दाम पूरे कर लिए हैं, आने वाले दिनों में आप इसको कंट्रोल होता देखेंगे। और उन्होंने कहा कि किसी शख्स ने जाकर ख़ुद कुछ नहीं करना टाइगर फोर्स के, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक जो ऐप लॉन्च की है उसमें उन्होंने एक तस्वीर लेनी है कि अगर कोई किसी शख्स ने रेट आवेज़ा नहीं किए हुए, उसकी लिस्ट आवेज़ा नहीं की हुई, या किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को उन्होंने लानत करार दिया है। और अब लग रहा है कि वो समझते हैं कि काफ़ी हद तक इस चीज़ पर उन्होंने काबू पा लिया है। जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डॉलर इतना महंगा हो गया कि जो चीज़ भी हम खरीदते थे बाहर से वो इतनी महंगी होती थी। 60% दालें हम बाहर से ख़रीद रहे हैं और तेल, गैस, सब चीज़ें अब बाहर से ख़रीदनी पड़ रही हैं। तो इसलिए महंगाई मुल्क में होती चली गई, लेकिन अब आने वाले दिनों में आपको कंट्रोल होती नज़र आएगी। तो ये बात थी, कन्वेंशन इस हवाले से था। लेकिन उन्होंने जो जलसा हुआ गुजरांवाला में PDM का, उसका जिस तरह से जवाबी वार करके जवाब दिया है वो बहुत ही एग्रेसिव है। इमरान खान साहब शायद अपोजिशन में होते हुए भी कभी इतने एग्रेसिव नहीं नज़र आए थे। अब तक जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, इस तरह की तकरीर, इस तरह के अल्फाज, इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा पहले कभी नज़र नहीं आया। तो अब लग ये रहा है कि बहुत ही सूरत हाल ख़तरनाक होने वाली है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए। ये PDM में जो हैं वो तो हैं, लेकिन जिनके ऊपर करप्शन केसेस हैं उनके लिए अब कोई रियायत नहीं। और अब टारगेट कर लिया है इमरान खान ने मियाँ नवाज़ शरीफ को, और जो बयानी उन्होंने बनाने की कोशिश की है फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ और DGISI के ख़िलाफ़, लगता है इमरान खान ख़ुद अब मैदान में आकर ख़ुद बराह रास्त इसका मुकाबला करेंगे और ख़ुद वो अब इनके दिफा में और लड़ेंगे और सामने रहेंगे और एक एक चीज़ को देखेंगे। तो जिस तरह से अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, चाहे वो मामला हो जहांगीर तरीन का, चाहे वो कोई और मामला हो, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा वाला मामला हो, दीगर कई लोगों के मामलात हैं, तो जब उन्होंने अपनों के साथ इस तरह से मामलात किए हैं तो अब तो बात लगता है बहुत आगे चली गई है, बहुत 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 आगे चली गई है। और आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ़्तारियाँ आप देख सकते हैं, और इसके अलावा हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर देख सकते हैं कि जो हो सके करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब इस चीज़ को टारगेट बना लिया है, टारगेट बना लिया है। और जो ही उन्होंने महंगाई को कंट्रोल कर लिया, जो ही, तो मुझे लगता है उसके बाद, क्योंकि अभी ज़्यादा फोकस लग रहा है कि शायद महंगाई को कंट्रोल करना है, लेकिन अब जैसे ही महंगाई का उनको लगेगा कि कंट्रोल हो रही है तो फ़ौरन सारा वक्त अपना मुसलसल जो फोकस होगा वो अब मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगा और किस तरह से उन्होंने अब आगे इस चीज़ को लेकर चलना है। क्योंकि उनकी नज़र में भी, और लगता है कि अब इदारों और कौम की नज़र में भी बात हद से बढ़ चुकी है कि जिस तरह से लंदन में बैठकर मियाँ नवाज़ शरीफ ने तकरीर की है और जो बातें कह दी हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं, और अब उसका रद्द-ए-अमल तो होगा, और वो रद्द-ए-अमल लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा।
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।